बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और बर्थडे। फिर मैंने ये चावल क्यों बनाए? अगर मैं बर्थडे पार्टी पर जा रही थी तो मुझे चिकन पुलाव बनाने की क्या ज़रूरत थी, है ना। चले पहले तो आप मेरे साथ ग्रॉसरी करें ना। ग्रॉसरी के बगैर कैसे कुछ बन सकता है। तो ये ट्रॉली निकालें, हाँ जी, इसके अंदर डालें ना ज़रा 1 पाउंड, और ये ट्रॉली निकालें और चलें ग्रॉसरी करते हैं मेरे साथ। आप भी देखें मैंने आज क्या ख़रीदा। आपकी भी ग्रॉसरी करते हैं तो पता ही नहीं चलता पैसे कितने गए। हाँ जी, साढ़े भी ऐसे ही होता है। तो जब लेने जाते हैं एक चीज़ और फिर ट्रॉली भर के बाहर आ जाते हैं, पता नहीं कैसा क्यों होता है। और फिर पैसे भी वैसे ही निकलते हैं ना, जहाँ 5 पाउंड खर्चने होते हैं वहाँ पर 50 खर्च के आ जाते हैं। मुझे लगता है कॉपी पेंसिल लेके ना बजट बनाने पड़ेंगे, फिर काम बनेगा। तो पहले तो इनकी बेकरी में घुस जाते हैं ना। ये जो लिटिल है, इनकी बेकरी बड़ी ही फेमस है। और जैसे ही आप एंटर होते हैं ना तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है, आपको भूख ना भी लगी हो तब भी आप 4 चीज़ें उठा लेते हैं कि अच्छा मैं खानी है, फिर ठहर के खा लूँ। अपने आप को हेल्थी शो करने के लिए थोड़े से वेजिटेबल्स भी उठा लेते हैं। वैसे बड़े हेल्थी हैं हम, है ना। तो ग्रॉसरी करके आई तो भूख बहुत लगी हुई थी, नाश्ता नहीं किया था। तो ये नाश्ते के टाइम में मैंने कहा चल भी बनाइए फिर पाकिस्तानी आलू अंडे। आह, इतने अच्छे बने थे। ये एक मीडियम अनियन है, आधे कप ऑयल के अंदर इसको हल्का सा सौते किया। उसके अंदर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और 1/2 टीस्पून सॉल्ट की डाल के, तो इसके अंदर आधा किलो आलू थे जिनको चॉप कर कट के तो मैंने ऐड करके हल्का सा भूना। और उसके बाद इसके अंदर आधा कप पानी डाल के लिड दे दिया। अभी मेरे आलू जो थे ना वो 3/4 थे, गले नहीं थे। तब मैंने इसके अंदर जो था 3 अंडे डाल के उनको ऐसे तोड़ के तो वैसे ही छोड़ दिया, ताकि मुझे इसके अंदर अंडों के थोड़े बड़े चंक जो है ना वो मिले। मुझे आलू अंडे के अंदर जो चंक है ना अंडों के, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो घुसे फुसे से वो नहीं अच्छे लगते हैं मुझे, है ना। हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। तो जब इस तरह से हो गया, फिर मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर डालकर इसको मैंने थोड़ा 3-4 मिनट दम दिया। जो मेरे आलू की कसर थी वो भी ख़त्म हो गई और वो गल गए पूरी तरह से। फिर बटर वाली रोटी बनाई, उसके ऊपर ये आलू अंडा लगा के खाया और मुझे लगा मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ। इतना मुझे मज़ा आया ना। बहुत कम ऐसे नाश्ते नसीब होते हैं, और ये 1 बजे का टाइम था जब मैं नाश्ता कर रही थी। फिर ये खानी थी पलवानी रेवड़ी जो किसी ने कम की थी, सौगी हुई थी, फिर ये भी खाई। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जनाब ये मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। और इसके लिए मैंने 2 मीडियम अनियन लिए थे और 1 कप ऑयल के अंदर इनको मैंने ब्राउन कर लिया। मेरे ये 1 किलो चावल हैं। और फिर इसके अंदर पूरा 1 बल्ब जो गार्लिक का है वो मैंने पहले इसको माइक्रोवेव किया 10 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद ऐसे ऐसे छिल जाता है, मिनटों सेकंडों में छिल जाता है। और इसको ऐसे ही मैं डाल देती हूँ पूरे का पूरा, बिकॉज जब मैं चिकन डाल के भूनती हूँ तो सब गल जाता है, माश हो जाती है हर चीज़। इतना डार्क आप ब्राउन कर लें तो इससे कलर जो है ना खूबसूरत आएगा, चावलों के अंदर थोड़ा डार्क सा कलर आएगा। फिर ये गरम मसाले 2 सिनेमन स्टिक, 1 टीस्पून ज़ीरा था, 2 बड़ी इलायचियाँ थी, 4-5 लौंग थे। ये सब डाल के इनको भून के, और उसके बाद इसमें धुली हुई साफ़ की हुई चिकन जो थी 1 मीडियम चिकन वो डाल दी थी। 1.5 kg की होगी ये चिकन। तो रिमेंबर मेरे 1 kg राइस है। तो इसको डाल के फिर इसकी भून भुनाई शुरू कर ले, है ना, सौखा काम। फिर उसके अंदर जो है वो मैंने 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून भर के जो है वो सॉल्ट की डाली थी, और 1/2 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर की, और 6 से 7 हरी मिर्चें काट करके डाल दी, और 1 टमाटर भी। मैं क्या, तू ही जा, इंजॉय कर लाइफ, इंजॉय कर अपनी इनके साथ, मिलजुल जा सबके साथ। तो जनाब ये सब कुछ मिक्स करके और इसको अच्छी तरह भूना ताकि मेरी चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। दूसरी तरफ चावल जो हैं वो इस तरह के लेके, मैं यही एक पान लेती होती हूँ, ये मेरा 1 kg का पान है, तो वो उसको लेके धो के भिगो के साइड पे कर दिया। अब मुझे पता है कि मेरी मेजरमेंट्स क्या होंगी, तो वो अगर 1 पान है तो मैं 1.5
पान जो है वो पानी का डाल दूँगी चिकन भून के। तो ये मेरी ऐसी मेजरमेंट्स होती हैं। अगर मेहमान बहुत ज़्यादा है तो 2 पान हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो मेरी चलती हैं। पानी डाल दिया। अब मैं इसको जो है पानी डालने के बाद पकने के लिए जो है वो 40 मिनट्स के करीब छोड़ दूँगी। अब इसको पकने के लिए जो है वो 40 मिनट्स छोड़ दूँगी और 40 मिनट्स के बाद इसके अंदर राइस ऐड करूँगी। तो जनाब इसको जो है ना वो इसके ऊपर लिड दे दें ताकि अच्छी तरह से गल जाए। अब आपकी चिकन को पकते पकते जो है 40 मिनट तो हो गए हैं ना, तो अब डाल दें चावल। हाँ जी, छाड़ दें चावल इसके अंदर। और अब जो है ना सिर्फ 5 मिनट की देर है और ये इस कंडीशन में आ जाएंगे कि इनको आप दम दे देंगे। तो आपका इतना यमी पुलाव जो है ना वो ऐसे सेकंड्स में तैयार हो जाए। ऐसे ही आप लोगों ने मसला खड़ा किया हुआ है, रोटी बनानी बड़ी औखी, रोटी बनानी बड़ी औखी। मिनटों का काम है, सेकंडों में हर चीज़ हो जाती है। बस हाँ, माइंड बना लें आप अपना एक दफ़ा। इतने अच्छे ये चावल बने। और ये चावल जो थे वो मैंने अपनी नेफ्यू जो थे उनकी बेटी की बर्थडे के लिए मैं बना के साथ लेके गई थी। हाँ जी, हुण कहोगे बर्थडे ते जाते हैं तो तुहानूं उत्थे रोटी नहीं लगती। नहीं, मिलती है, वहाँ मिलती है पर मुझे आदत है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं एक डिश ज़रूर बना के लेके जाती हूँ। अगर मेरी फ्रेंड्स होती हैं तो दही भल्ले होते हैं, चना पापड़ी होती है। तो ये मेरे नेफ्यू का घर था तो फिर मैंने कहा चलो भाई इसके लिए चिकन पुलाव बना के ले जाते हैं। तो ये फिर मैं जो था वो हांडी इसी तरह से उठा के तो बना के तो ले गई थी और सबने बहुत इंजॉय किया था। इवन दो उन्होंने लजानिया बनाया हुआ था, चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। पर ये भी ऐड हो गया। और सेटअप देखें कितना खूबसूरत है। तो उनकी बेटी जो है वो 1 साल की हो गई है तो उन्होंने ये सेटअप किया था उनकी बर्थडे के लिए। बहुत खूबसूरत सेटअप था। और वो मोहतरमा चलती हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो फिर हमें देख देख के रो रही थी कि ये क्यों आ गए हैं सारे ना इस घर में मुँह उठा के। तो हमने कहा बहन वो बच्चे तुम्हारी बर्थडे मनाने आए हैं, तुम्हारा केक काटने आए हैं। और नहीं, वो किसी के पास नहीं आई, तो वो बस रोती धोती रही है। तो ये लजानिया की शीट्स उसने खुद ही बनाई थी, पता नहीं कैसे बनाई थी। और बहुत खूबसूरत डेकोरेशन थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।